नमस्कार। आइए मैं आप लोगों को एक कहानी और सुनाता हूँ। पारिवारिक कहानी है। दो भाई आपस में लड़ रहे थे। बाप दूर पे खड़ा होकर के देख रहा था। बाप ने देखा दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं। बड़ा बेटा आया, बोला, पापा मैं दोनों आपस में लड़ रहा हूँ और आप हंस रहे हो। बाप ने कहा, बेटा तुम इतने के लिए लड़ रहे हो? 4 बेडरूम और हॉल के लिए। चलो मैं कल तुम लोगों को एक अनमोल खजाना दिखाता हूँ। वो लोग आपस में लड़ना बंद किए। रात हुई, सुबह हुआ, ये लोग निकल गए। काफी दूर था, लगभग 10 घंटे का रास्ता था, 10-12 घंटे का। बस में निकले। आदमी 3 थे, सीट 2 ही मिली और एडजस्ट करते हुए गए। बाप के साथ में कभी बड़ा बैठ जाता था, कभी छोटा खड़ा हो जाता, कभी छोटा खड़ा हो जाता, कभी बड़ा बैठ जाता था। 10 घंटे का सफर करते करते ये लोग पहुंचे। बाप ने दिखाया, एक पुरानी हवेली थी, बहुत बड़ी, जो खंडर हो चुकी थी। और उस खंडर हवेली में कबूतरों ने घोंसला बना दिया था। बड़े बड़े घास उग गए थे, पूरा जंगल जैसा लग रहा था। बाप देखा, रोने लगा। बच्चों ने देखा कि पिताजी रो रहे हैं। कहने लगे, क्यों रो रहे हो? तुम जानते हो, हमने इस हवेली के लिए बड़े भैया से लड़ाई की और उन्होंने हवेली तो हमें दे दिया, लेकिन बोला आज से हमारा रिश्ता खत्म। और इस हवेली से तुम्हारा जन्म हुआ, इस हवेली में तुम्हारा बचपन गुजरा। आज ये हवेली खंडर बन के बैठी है। तो जिस बस में तुम बैठ के आए, जिस सीट पे बैठ के आए, क्या वो सीट तुम्हारी हो सकती है? बेटे ने कहा, पापा कैसी बात कर रहे हो? बस में तो सवारियां बदलती रहती हैं, सीट थोड़ी बदल जाता है। बाप ने कहा, बेटा वही मैं सिखाना चाह रहा था। आपस में लड़ना बंद करो, इसी का नाम जिंदगी है। रिश्ते अनमोल हो सकते हैं। प्रॉपर्टी तो आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन रिश्ते नहीं आते जाते। रिश्तों का कद्र करो। और मैं हवेली छोड़कर चला गया। बड़े भैया आज हमारे पास नहीं रहे, लेकिन हवेली हमारे लिए ही खंडर बन गई। तो बस में सफर करके, एडजस्ट करके जिंदगी जिया जाता है। इसी तरह आपस में लड़ाई मत करो, प्रॉपर्टी यही रहेगी। प्रेम करो एक दूसरे से। हो सके तो हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो बड़े भैया के साथ में जरूर शेयर करें। नमस्कार।